दोस्तों आज की कहानी में एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी कैद से छूट जाता है और फिर वो अपनी एक आर्मी बनाता है और वो खतरनाक मुर्दों की आर्मी पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए तैयार थी। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ मिलिट्री वालों को देखते हैं जो कि एरिया 51 से एक बहुत ही हाईली क्लासिफाइड कार्गो को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे और वे सोल्जर्स आपस में ये बातें करते हुए जा रहे थे कि कार्गो में क्या हो सकता है। पर तभी सामने से आ रही एक गाड़ी से उस कार्गो ट्रक की टक्कर हो जाती है और ट्रक पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और फिर इस हादसे के बाद बचे हुए सोल्जर्स अपने सीनियर से मिशन को एबॉर्ट करने का ऑर्डर लेते हैं। पर तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी क्योंकि उस ट्रक में एक बहुत ही अजीब सा क्रिएचर मौजूद था और वो सारे सोल्जर्स पर अटैक कर देता है और सारे सोल्जर्स को एक अननोन वायरस से इन्फेक्ट भी कर देता है। और अब बहुत ही जल्द वे सारे लोग उस वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं और वे सारे इन्फेक्टेड क्रिएचर्स लास वेगस की तरफ बढ़ते हैं। और अब हमें कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है और कभी चकाचौंध से भरी लास वेगस की गलियां अब एक खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज से भर जाती है और मिलिट्री वाले भी वहाँ के हालात को काबू नहीं कर पाते। और इसी बात को देखते हुए वहाँ की सरकार लास वेगस को एक बहुत ही बड़ी दीवार से घेर देती है ताकि वो वायरस से इन्फेक्टेड लोग शहर से बाहर दुनिया को इन्फेक्ट ना कर सके। और आने वाले कुछ हफ्तों में गवर्नमेंट लास वेगस शहर को एक बॉम्ब से उड़ाने का फैसला कर चुकी थी। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रिटायर्ड सोल्जर को दिखाया जाता है जिसका नाम स्कॉट होता है। और तभी उसके पास एक कसिनो का ओनर आता है जिसका नाम टनाका होता है और वो स्कॉट के लिए एक ऑफर लाया था और वो स्कॉट से कहता है कि लास वेगस शहर में उसका एक कसिनो है जिसके तिजोरी में $200 मिलियन रखे हुए थे और स्कॉट को वो पैसे चोरी करके वापस उसके पास लाने हैं और इसके बदले टनाका उसे $50 मिलियन देने का वादा करता है। और अब हम स्कॉट की बेटी को देखते हैं जिसका नाम केट होता है और वो लास वेगस के नजदीक एक क्वारंटीन कैंप में काम करती थी और उस कैंप के हालात बहुत ही बुरे थे। अगले सीन में हम गीता नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि उसी क्वारंटीन कैंप में रहती थी और वो केट से कहती है कि वो दीवार को फांदकर ज़ॉम्बीज वाले इलाके में जाना चाहती है ताकि वो कुछ कसिनो के मशीन्स को हैक करके कुछ पैसों को चुरा सके और इस नर्क भरी दुनिया से बाहर निकल सके। पर केट यहाँ जानती थी कि जो लोग भी उस दीवार के अंदर जाते हैं वो कभी भी लौटकर बाहर नहीं आते। ठीक उसी समय वहाँ पर उस कैंप का जेलर आता है जिसका नाम कमिंग्स होता है और वो बहुत ही बुरा इंसान था और वो उन लोगों के बॉडी टेम्परेचर को स्कैन करता है ये जानने के लिए कि कहीं वे लोग उस वायरस से इन्फेक्ट तो नहीं। और थोड़ी देर बाद वो उन दोनों को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हमें स्कॉट की कुछ पुरानी मेमोरीज को दिखाई जाती है जिसमें स्कॉट ने अपनी बेटी केट के सामने उसकी मदर को मारा था क्योंकि उसकी मदर भी इस डेडली वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी थी। और इस भयानक सपने के बाद स्कॉट नींद से जाग जाता है और उसे अपनी बेटी केट के लिए उस पैसों की बहुत ही जरूरत थी और इसलिए वो टनाका को कॉल करता है और इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। और क्योंकि स्कॉट ये काम अकेला नहीं कर सकता था इसलिए वो अपनी एक अनोखी टीम को तैयार करता है जिसमें एक तिजोरी खोलने वाले चोर के साथ साथ एक स्किल्ड हेलीकॉप्टर पायलट भी थी। और अब अगले सीन में हम टनाका को देखते हैं जो कि उन लोगों के सामने अपने प्लान को समझा रहा होता है और वो आगे कहता है कि उन लोगों के पास सिर्फ 32 घंटों का समय है और ठीक उसके बाद गवर्नमेंट लास वेगस शहर पर न्यूक्लियर बॉम्ब को गिरा देगी और उन लोगों को बहुत सारे ज़ॉम्बीज से लड़ना होगा और फिर जनरेटर को स्टार्ट करके कसिनो के तिजोरी को खोलना होगा और अंत में उन्हें एक हेलीकॉप्टर से सेफली बाहर निकलना होगा। और स्कॉट की टीम में टनाका मार्टिन नाम के एक शख्स को भी भेजता है ताकि वो इस मिशन पर हो रहे सारी घटनाओं पर नजर रख सके। अगले सीन में स्कॉट अपनी बेटी केट के पास जाता है और उससे उस दीवार को पार करने के लिए मदद मांगता है। पर क्योंकि केट की मदर की डेथ ने बाप और बेटी को काफी दूर कर दिया था और केट यहाँ स्कॉट की मदद करने से मना कर देती है। पर स्कॉट यहाँ कहता है कि वो अपने हिस्से के सारे पैसे उसे देने के लिए तैयार है जो कि केट उस कैंप में बसे रेफ्यूजीज के लिए इस्तेमाल कर सकती है। और अंत में केट भी मान जाती है। और अब अगले दिन में वे सारे लोग लिली से मिलते हैं जो कि कुछ पैसे लेकर कई लोगों को दीवार पार करवा चुकी थी और वे सारे लोग भी लिली की मदद से दीवार को पार करने वाले थे। पर तभी केट को पता चलता है कि गीता पिछली रात से गायब है और जरूर लिली ने ही उसे भी दीवार को पार करवाया होगा। और अब केट गीता को ढूंढने के लिए अपने फादर के साथ जाने की जिद करती है और ना चाहते हुए भी स्कॉट को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। और अब लिली किसी अनजान कारण की वजह से कैंप के गार्ड कमिंग्स को भी पैसों की लालच देकर साथ ले लेती है और अब सारे लोग अपने साथ हथियार लेकर उस दीवार को पार करते हैं। और वहाँ पहुँचते ही वे लोग बहुत सारे बेजान लाशों को देखते हैं
जो कि ज़ॉम्बीज की ही होगी। और बहुत ही जल्द वे लोग अपनी पहली मुसीबत का सामना करते हैं और उनके सामने एक ज़ॉम्बी टाइगर आता है जो कि गेट के एंट्रेंस में पहरा देता है। और अब लिली एक प्लान के तहत कमिंग्स की गन लेकर उसे ही शूट कर देती है। और अब लिली सारे लोगों से कहती है कि यहाँ दो तरह के ज़ॉम्बीज हैं, एक वो जो सिर्फ खाना जानते हैं और दूसरे वो जो बहुत ही चालाक हैं और फुर्तीले भी। और कमिंग्स की जान के बदले वे लोग इस रास्ते से अंदर जा सकेंगे। और ऐसा करके लिली कमिंग्स के बुरे कर्मों की उसे सजा भी दे देती है। और अब हमें एक लेडी ज़ॉम्बी नजर आती है जो कि अल्फा ज़ॉम्बी की वाइफ थी और वो कमिंग्स को उठाकर घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है। और हमें अल्फा ज़ॉम्बी को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बीज का लीडर था। और उसके इशारे पर ही सारी ज़ॉम्बीज कमिंग्स को जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। और अब वे लोग ओलंपस बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात बहुत सारे ज़ॉम्बीज से होती है जो कि फिलहाल सो रहे थे। और वे सारे लोग बिना कोई शोर किए वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। पर बदकिस्मती से उस टीम में मौजूद एक मेंबर उन ज़ॉम्बीज से टकरा जाती है और ज़ॉम्बीज जागने लगते हैं। और वो कुछ ज़ॉम्बीज को बिना शोर किए तुरंत ही मार डालती है, पर इतना काफी नहीं होता। और देखते ही देखते वहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बीज जाग जाते हैं और उस मेंबर पर हमला करने लगते हैं। वो उन ज़ॉम्बीज से लड़ने की बहुत कोशिश करती है पर वहाँ ज़ॉम्बीज बहुत सारे थे और ज़ॉम्बीज उस पर हावी हो रहे थे। और अब ना चाहते हुए भी उसके पार्टनर को एक बहुत ही बड़ा फैसला लेना पड़ता है। इसके बाद वे लोग आगे बढ़ते हैं और कसिनो तक पहुंच जाते हैं। और फिर वे लोग ग्रुप में अलग अलग हो जाते हैं और स्कॉट जनरेटर को स्टार्ट करने जाता है और एक टीम तिजोरी खोलने के लिए तहखाने में जाती है और एक लेडी पायलट ऊपर छत पे जाती है जहां हेलीकॉप्टर मौजूद था। उधर लिली मार्टिन के साथ वापस एंट्रेंस गेट की तरफ जाती है और स्कॉट अपनी बेटी केट के साथ जनरेटर में डीजल डालने लगता है। और तभी केट कहती है कि वो अपने फादर के फैसले से नाराज नहीं थी, पर वो जानना चाहती थी कि उनकी मॉम की डेथ के बाद स्कॉट ने अपनी बेटी का साथ क्यों छोड़ दिया। जहां स्कॉट कहता है कि वो अपनी बेटी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं था क्योंकि उसने ही अपनी वाइफ की जान ली थी। और वो आगे केट से माफी भी मांगता है। उधर दूसरी तरफ दूसरी टीम तिजोरी तक पहुंच जाती है और वहां पड़े कुछ लाशों को देखकर वो समझ जाते हैं कि टनाका ने उनसे पहले कई और लोगों को भी भेजा था, पर वे लोग यहां आकर नाकाम रहे और यहीं मारे गए। और इतना कहकर वे लोग तिजोरी के मेन गेट को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। उधर दूसरी तरफ लिली और मार्टिन एक अलग मिशन लेकर यहाँ आए थे और बड़ी ही चालाकी से वे दोनों अल्फा ज़ॉम्बी की वाइफ को मार डालते हैं और उसके सर को काटकर धड़ से अलग कर देते हैं। और अब वे दोनों इस जगह से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि टनाका को वो पैसे कभी चाहिए थे ही नहीं, बल्कि वो तो हमेशा से ज़ॉम्बी के ब्लड सैंपल को लेना चाहता था ताकि वो भी उसके ब्लड से अपनी एक ज़ॉम्बी आर्मी को खड़ा कर सके जो कि उसके इशारे पर चले। उधर नीचे तिजोरी को खोलने के लिए उन लोगों ने एक ज़ॉम्बी को पकड़ा था ताकि वे लोग तिजोरी के सामने लगे हुए ट्रैप्स को ढूंढ सके। और ऐसा करके वे लोग तिजोरी तक पहुंच ही जाते हैं। और अब उन लोगों को जल्दी करना था क्योंकि उनके पास सिर्फ 1.5 घंटों का ही समय था और उसके बाद ये पूरा शहर खत्म होने वाला था। और इसलिए स्कॉट नीचे जाता है और अपने टीम को तिजोरी को जल्दी खोलने को कहता है। उधर दूसरी तरफ अल्फा ज़ॉम्बी गीता और उसके दोस्तों को मारने वाला था, पर तभी उसे अपनी वाइफ की दर्द भरी चीख सुनाई देती है और वो उस जगह पर पहुंचता है और उसके सर कटे शरीर को देखकर वो पागल सा हो जाता है और अपनी वाइफ के पेट को चीरकर वो अपने मर चुके बच्चे को देखता है और गुस्से में वो अपनी ज़ॉम्बी आर्मी को हमला करने का ऑर्डर दे देता है। उधर दूसरी तरफ वे लोग समय रहते तिजोरी को खोल लेते हैं और उन्हें वहाँ नोटों के बंडल मिलते हैं और वे लोग आने वाली मुसीबत से अनजान खुशी मनाने लगते हैं। नोटों के बंडल को बैग में भरने के बाद वे लोग वहाँ से बाहर निकलने की तैयारी करने लगते हैं, पर तभी वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं और ज़ॉम्बीज उस तिजोरी वाले चैम्बर में पहुँच जाते हैं और वे लोग स्कॉट की एक साथी के गर्दन को तोड़कर उसके सामने ही उसे मार डालते हैं। और अब वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज पहुँच चुके थे और वे सारे लोग ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं और अंत में उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। और अब कोई रास्ता ना देखकर वो सातिर चोर खुद को सेक्रीफाइस करके अपने साथी को तिजोरी के अंदर धकेलकर बंद कर देता है। उधर मार्टिन यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और अपने बैग को चेक करता है, पर उसे पता चलता है कि किसी ने ज़ॉम्बीज के कटे हुए सर को चुरा लिया है। और ठीक तभी उसके सामने वही ज़ॉम्बी टाइगर आता है और वो टाइगर बहुत ही बेरहमी से मार्टिन को जिंदा ही खा जाता है। उधर दूसरी तरफ स्कॉट और उसकी बची हुई टीम अपनी जान बचाकर ज़ॉम्बीज से बचते हुए बाहर की ओर निकलते हैं और हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगते हैं, पर रास्ते में ही उनका एक और साथी ज़ॉम्बीज से इन्फेक्ट हो जाता है और इसलिए वो मेंबर खुद को एक बॉम्ब से उड़ा लेता है ताकि बाकी लोग यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल सके। और अब अंत में स्कॉट और लिली बिल्डिंग के छत तक पहुँचते हैं और उसके पीछे वो ज़ॉम्बी भी वहाँ पहुँच जाता है, पर तभी लिली उस ज़ॉम्बी का कटा हुआ सर निकालती है और उसके ऊपर गन को तान देती है और स्कॉट को हेलीकॉप्टर से भागने के लिए कहती है। और जैसे ही लिली का ध्यान भटकता है तभी वो अल्फा ज़ॉम्बी उसके अंदर एक भाले को घुसा देता है
पर फिर भी लिली मरते मरते उस कटे हुए सर को बिल्डिंग के नीचे फेंक ही देती है। और अब स्कॉट जिंदा तो था, पर उसकी बेटी अभी भी बिल्डिंग के अंदर थी और उधर केट उस बिल्डिंग में गीता को ढूंढ लेती है। पर तभी वहाँ एक और ज़ॉम्बी आता है और ठीक तभी वहाँ स्कॉट भी आ जाता है और वे लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से छत की ओर भागते हैं। छत पर पहुंचते ही वे लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल ही रहे थे कि तभी वो अल्फा ज़ॉम्बी वहां भी आ जाता है और उस बिल्डिंग से जंप करके उस हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है और स्कॉट और ज़ॉम्बी में फाइट होने लगती है। और इसी लड़ाई के दौरान स्कॉट गलती से पायलट को शूट कर देता है और मौका मिलते ही वो ज़ॉम्बी स्कॉट को भी काट लेता है। और तभी गवर्नमेंट भी न्यूक्लियर बॉम्ब को फायर कर देती है और वो लास वेगस पर जाकर गिरती है और बॉम्ब के गिरते ही उससे बहुत ही तेज रोशनी निकलती है जो कि सीधा ज़ॉम्बी के आंखों में पड़ती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर स्कॉट उस ज़ॉम्बी को मार डालता है। और अब थोड़ी दूर जाते ही हेलीकॉप्टर क्रैश लैंड करती है और गीता और केट दोनों किसी तरह बच जाते हैं। और केट यहाँ अपने फादर को आखिरी बार देखती है क्योंकि अब स्कॉट भी बहुत ही जल्द ज़ॉम्बी में बदलने वाला था। पर उससे पहले स्कॉट अपनी बेटी को कुछ पैसे देता है ताकि वो अपनी जिंदगी खुशी से बिता सके। और केट यहाँ बहुत ही भारी मन से अपने फादर को गन से शूट कर देती है। उधर दूसरी तरफ लास वेगस में उस वॉल्ट में छुपा एक मेंबर बच जाता है और अब वो बहुत ही अमीर बन चुका था और वो सारे पैसों को लेकर एक प्राइवेट प्लेन को रेंट पे लेता है और इस शहर से दूर जाने लगता है। पर तभी प्लेन में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाता है और अपने हाथ में उस अल्फा ज़ॉम्बी के दांतों के निशान देखता है। और एक सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लें और हमारा हौसला बढ़ाएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।